गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर से। आज मैं कराने जा रहा हूँ प्रश्नावली 4.2 का दूसरे का दूसरा जो उदाहरण में था। पहला उदाहरण मैं करा चुका था, अब मैं करा रहा हूँ दूसरा उदाहरण। तो दूसरे उदाहरण में दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने ये मान लिया कि उस दिन जो निर्मित खिलौनों की संख्या है वो क्या है, x है। फिर उसने कहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, हम ये निकाल लेते हैं कि उस दिन लागत क्या थी, कि जब हमने प्रत्येक निर्मित खिलौने की लागत निकालेंगे तो ये थी आपकी 55 माइनस है। तो ये दे रखा है, आप उसने लागत पूरी दे रखी है 750 रुपये। उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर, जब हम निर्माण लागत करते हैं तो क्या होगा, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या गुणा उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत को गुणा कर देंगे। तो x 55 माइनस एक्स, तो ये दे दिया x 55 माइनस एक्स बराबर कितना है 750। अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इन दोनों का पक्षांतर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं रहेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। अब इससे गुणनखंड कर देंगे, गुणा करके 750 और जोड़ करके 55, ठीक है। तो 750 का गुणनखंड करेंगे आप, 2 3 6 2 7 2 पंजे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15 7 1 5 5 दूनी 10 5 25 5 25 5 एकम 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हमें निकालना है ये चीज। तो 2 2 3 6 6 पंजे 30 30 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30 प्लस 25 x प्लस 750 बराबर 0। हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस गुणनखंड के द्वारा हमें x का मान निकालना है। और x हमने क्या माना था, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन आ गया तो ये हो गया x माइनस 30, क्योंकि 25 दिया 75 हो गया बराबर 0। अब ये हो गया x माइनस 30 कॉमन आ गया तो ये बचा आपका x माइनस का 25 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 30 तो x बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, दोनों चीजें हमारी क्या आ गई, प्लस में आ गई हैं।
तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या या तो 30 हो सकती है या 25 हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरे का दूसरा हो गया, तो 30 और 25 दोनों ही आंसर इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या बराबर x, अतः दूसरी संख्या बराबर, अब उसने कहा इन दोनों संख्याओं का योग 27 होगा, तो ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब ये कैसे हो गया कि इन दोनों का योगफल कैसे आ गया, तो इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो x प्लस 27 माइनस का x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 27 हो गया। अब गुणनफल दे रखा है, गुणनफल बराबर 182 दे रखा है, मगर ये दे रखा है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 182। तो पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी हो गई 27 माइनस x बराबर 182। अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं रहेगा इसलिए पक्षांतर किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणा करके 182 और जोड़ करके 27, तो 182 के 2 में 18, 2 एकम 2, अब 7 एकम 7, 7 तियां 21, 13 एकम 13। ठीक है, अब जोड़कर हमें 27 लाना है, तो 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने गुणनखंड किए। अब पहले में से x कॉमन आ गया, x माइनस 14 हो गया, दूसरे में से 13 कॉमन आ गया तो x माइनस 14 हो गया बराबर 0। अब x माइनस 14 हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 हमारा कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 14 बराबर 0 माना तो x बराबर 14 हो गया और x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू 13 हो गया। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड करने के बाद अब दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के लिए पहली संख्या बराबर 14, अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। अब पहली संख्या अगर हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसके दोनों ही आंसर होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्योंकि दोनों संख्याएं आई हैं 14 और 13 आई हैं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 14 लेते हैं तो दूसरी 13 हो जाएगी, पहले 13 लेते हैं तो दूसरी 14 हो जाएगी। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए। अगला लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट नहीं चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिया, तो अतः दूसरा
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x+1, क्योंकि क्रमागत है, क्रम से जो आते हैं। अगर x 0 आता है तो यहाँ रखोगे 0 तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x 13 आता है, 13 में 1 जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा। इसलिए क्रम से जो आ रहा है उसे क्रमागत कहते हैं। अब उसने कहा इनके वर्गों का योगफल x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 365। ये हो जाएगा x², इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 बराबर 0। ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। 2 0 में चला गया तो ये हो गया x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब जो गुणनखंड हमने अभी किए थे सेम वही गुणनखंड हो जाएंगे। x² प्लस ये हो गया 14 माइनस 13 x माइनस का 182 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। सॉरी माइनस का, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 और x माइनस 13 हो गया इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 14, x माइनस का 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो यहाँ पर क्या आ गया, पहली संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13 आ गया। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार से जो क्रम से आते हैं उसे क्रमागत कहते हैं। इस प्रकार से अगले जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कराऊंगा, समकोण त्रिभुज वाला, उसका कुटीर उद्योग वाला है, वो अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए, पहले ध्यान से समझिएगा फिर इन्हें करिएगा। ठीक हो गया, धन्यवाद।